मॉर्निंग क्लास 9। तो अगला अध्याय 2 व्यवहारिक व्याकरण में है वर्ण विच्छेद, लेटर डिसजॉइनिंग। ठीक है, तो आपको वर्णों को विच्छेद करना है, तोड़ना है। अब इस अध्याय को मैं शुरू करने जा रही हूँ। या तो आप जानते ही हैं कि वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिए बनाए गए चिन्ह हैं। आप यह भी जानते हैं कि उच्चारित भाषा में शब्दों की रचना ध्वनियों के मेल से तथा लिखित भाषा में शब्दों की रचना वर्णों के मेल से होती है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जब हम भाषा बोलते हैं तो हम ध्वनियों के मेल से बोलते हैं, और जब हम लिखते हैं तो इन्हीं वर्णों के मेल से हम भाषा की रचना करते हैं। शब्दों की रचना जो है वो किन किन वर्णों से हुई है, इसका पता लगाने के लिए शब्द के वर्णों को अलग अलग करके देखना होता है। तो हम इस पूरे अध्याय में वर्णों को विच्छेद करना सीखेंगे। एक शब्द को बनाने में किस किस वर्ण की व्यवस्था की गई है, कौन कौन से वर्णों का उपयोग किया गया है, जब हम उसे विच्छेद करते हैं तो हमें पता चलता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, यहाँ पे आपको दुकान लिखा है। ठीक है, तो इसे तोड़ करके किस तरह से लिखा गया है। द जोड़ छोटी ऊ दू, क जोड़ अ की मात्रा का, न जोड़ अ, न जोड़ अ, यहाँ पे तो सिर्फ न है। तो जब हम न में हलंत लगाते हैं, यानी कि इसके साथ अब कोई वर्ण नहीं है, और कोई भी जब आप वर्ण लिखते हो न, क, म, तो सबके पीछे अ छिपा रहता है जिसे हम लिखते नहीं हैं। तो अ स्वर सभी वर्णों के साथ लिखे जाते हैं, लेकिन जब हम इसका विच्छेद कर रहे हैं और न के नीचे हलंत लगा रहे हैं, इसका मतलब है इसके पीछे छिपा हुआ जो भी स्वर है आप उसे जोड़ में लिखोगे, यानी कि न हलंत जोड़ अ, न। और अगर इसे मैं सिर्फ न को पढ़ती हूँ तो न ऐसे पढ़ूँगी, लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं। हम कैसे पढ़ते हैं? न ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है। अमेरिका, अ जोड़ म जोड़ ए जोड़ र हलंत जोड़ छोटी ई जोड़ क जोड़ आ, अ में र ई क आ, अमेरिका। ठीक है, इसी तरह से हम इसे विच्छेद करके हर एक शब्द को लिखेंगे एवं पढ़ेंगे। नारियल, न जोड़ आ, र जोड़ छोटी ई जोड़ य जोड़ अ, ल जोड़ अ, ना री य ल, नारियल। धर्मशाला, ध अ जोड़ र जोड़ म जोड़ अ जोड़ श जोड़ आ, ल जोड़ आ, ध र म श आ ला, धर्मशाला। सितार, स जोड़ छोटी ई जोड़ त जोड़ अ जोड़ र जोड़ अ, स ई, सितार। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्णों का विच्छेद करना है। इस पूरे अध्याय में यही आपको सीखना है। शब्दों की रचना को समझने के लिए शब्दों के वर्ण को उनकी ध्वनियों के आधार पर हम अलग अलग करके लिखते हैं। इस प्रक्रिया को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। किसी भी शब्द को लिखने के लिए जब हम वर्णों का प्रयोग करते हैं तो उस वर्णों को हम अलग अलग ध्वनियों के प्रकार से अलग अलग तोड़ कर लिखते हैं। ठीक है, और इन वर्णों को जिस तरह से हम तोड़ कर लिख कर दिखाते हैं, इसी प्रक्रिया को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब इसके जो ध्यान योग्य बातें हैं अब वो देखिए। वर्ण विच्छेद करने के लिए जानना आवश्यक है कि उस शब्द की रचना कौन कौन सी ध्वनियों से हुई है, कौन सी ध्वनियाँ है उसमें, ई की मात्रा है, आ की मात्रा है, क्या क्या है, क्योंकि तभी उन ध्वनियों को अलग अलग किया जा सकता है। अगर हम मात्राओं को जानेंगे नहीं तो हम उसे अलग नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए यदि राष्ट्र शब्द वर्ण विच्छेद के लिए दिया जाता है तो पहले उच्चारित करके यह देखना होगा कि इस शब्द की रचना किन किन ध्वनियों से के मेल से हुई है। राष्ट्र ध्वनियों का पता चलने के बाद फिर उन ध्वनियों के वर्णों को उसी क्रम से अलग अलग लिख कर दिखाना होगा। तो पहले हम राष्ट्र को उच्चारण करके देखेंगे। रा, तो र जोड़ आ, श जोड़ ट जोड़ र जोड़ आ, रा श ट्र आ। ठीक है, तो यहाँ पे श को हम आधा लिखते हैं, ट को हम र,
र के साथ मेल कर देते हैं, राष्ट्र, और अ तो इसमें छिपा हुआ है ही। देखिए र जोड़ आ श, जब कोई आधा अक्षर आपको शब्द में मिलता है ना, तो जब आप इसका विच्छेद करिएगा ना, तो इसे आप पूरा लिखकर विच्छेद करिएगा। वहाँ पे आप आधा लिखकर विच्छेद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप विच्छेद दिखा रहे हो, तो उस वर्ण को आपको पूरा लिखना होगा। लेकिन चूंकि इसका उच्चारण छोटा है, तो इसे आप राष्ट्र, राष्ट्र हल्का सा निकल रहा है, मतलब आधा उच्चारण आप करते हैं, तो इसीलिए आप इसे आधा लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यह भी देखना होता है कि उच्चारित ध्वनियों के लिए भाषा में कौन कौन से वर्ण जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं। उदाहरण के लिए रक्षा शब्द का उच्चारण रूप क्या होगा? र अ, र छ आ, छा, रक्षा, ठीक है। किंतु यह ध्यान रखना होगा कि छ वर्ण किसी एक ध्वनि को व्यक्त नहीं कर रहा, वस्तुतः इसकी रचना, ये याद रखिएगा, ये छ को सिर्फ हम इसी तरह से लिखकर नहीं शो कर सकते, ठीक है। ये तो आपने इसे तोड़ करके दिखा दिया, लेकिन छ जो वर्ण है उसको विच्छेद करने के लिए आपको दूसरे तरीके से लिखना होगा। क जोड़ श जोड़ अ, श, ये बन गया आपका छ। ये आपको कुछ वर्ण ऐसे भी मिलेंगे जिसको आपको तोड़ने के लिए 2-3 वर्ण एक साथ मेल करने होंगे। क जोड़ श जोड़ अ, श ध्वनियों के मेल से हुई था। रक्षा का शब्द का वर्ण विच्छेद अगर हम मूल रूप से लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा? र जैसा था वैसे हो गया। अब छ को हम कैसे लिखेंगे? र के साथ अ जोड़ दिया है, जैसे र है उसको वैसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद छ को कैसे लिखेंगे? क जोड़ श जोड़ आ, श, श, क श अ, श, रक्षा, ठीक है। आप यह तो जानते ही हैं कि विकास के क्रम में भाषा के उच्चारण में अंतर आ जाता है। कुछ ध्वनियाँ पूर्णतः समाप्त हो जाती है, कुछ ध्वनियों के उच्चारण बदल जाते हैं, ठीक है। कुछ ध्वनि जो हम लोग जब बोलते हैं ना, तो हमेशा एक जैसी नहीं होती, कहीं वो बदल जाती है और कहीं समाप्त भी हो जाती है। ऋषि शब्द का हिंदी में उच्चारित रूप ऋषि हो गया है, या आज्ञा शब्द का उच्चारित रूप आ ग या आज्ञा हो गया है। ऐसे शब्दों के वर्ण विच्छेद उच्चारित रूप के अनुसार नहीं किए जाएंगे, बल्कि संस्कृत की मूल ध्वनियों के रूप में ही किए जाएंगे। तो ये जैसे बोले जाते हैं, इनका उच्चारण जैसे होता है, ये वैसे लिखित रूप में नहीं होंगे, ठीक है। देखिए री जोड़ श जोड़ छोटी ई, ऋषि, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह से हम बोलते हैं ना ऋषि, लेकिन हम इसको इस तरह से तोड़ते नहीं हैं। इसका जो मूल रूप है उसी मूल रूप का विच्छेद हम करेंगे, ठीक है। आज्ञा, आज्ञा का मूल रूप यही है। इसे हम भले ही बोल देते हैं दूसरे रूप में, जब हम उच्चारण करते हैं तो आज्ञा ऐसे उच्चारण करते हैं, लेकिन लिखने के टाइम में हम ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे। लिखने के समय में हम इसका जो मूल रूप है उस पर हम ध्यान देंगे। आ जोड़ ज जोड़ या जोड़ आ, ज्ञा, ज्ञा का उच्चारण देखिए, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। श का उच्चारण, ज्ञा का उच्चारण, ठीक है। ये ऐसे ऐसे आपको वर्ण मिलेंगे जिसका उच्चारण 3 वर्णों से होता है, तो इन वर्णों को आप याद रखिएगा। ये आपको अगर लिखना हो तो आप अलग से भी लिख लीजिएगा। अतः तत्सम शब्दों के मूल उच्चारण क्या थे, इसकी जानकारी रखना भी आवश्यक है। तो ये याद रखिएगा कि मूल उच्चारण क्या है। जिस रूप में हम उच्चारण करके बात कर ले रहे हैं, जैसे इसमें, तो इसमें हम इसका वर्ण विच्छेद नहीं कर सकते, तो मूल रूप का उच्चारण हमेशा ध्यान रखिएगा। यही बात स्त्री स्टेशन जैसे शब्दों के साथ भी है। हिंदी भाषा प्राय इन शब्दों का उच्चारण क्रमशः स्त्री तथा स्टेशन के रूप में करता है। उच्चारण में हम ई जोड़ देते हैं, लेकिन मूल रूप इसका क्या है? मूल रूप इसका आधा स है। मूल रूप इसका क्या है? आधा स है, स्टेशन। लेकिन बोलते क्या है? स्टेशन, है ना। ये ई लग जाता है उच्चारण में, लेकिन मूल रूप जो है वो ये है। तो लिखने के समय में हम इस ई का वर्ण विच्छेद नहीं करके इस स का करेंगे। परंतु संस्कृत तथा अंग्रेजी के मूल शब्दों में आरंभ में ईश्वर नहीं है। संस्कृत में याद रखिएगा, उच्चारण में हम लोग ई शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए आधा स का प्रयोग करेंगे। ऐसे शब्दों का वर्ण विच्छेद केंद्रित न होकर शब्द के लिखित रूप को ध्यान में रख कर इस प्रकार किया जाएगा। तो मूल रूप से ही हम उसका विच्छेद करेंगे। स त र ई, स्त्री, ये आधा स था, ये पूरा स बन गया, ठीक है। ये तो इजी है। लेकिन त्र कैसे बन रहा है?
त र बड़ी ई, त्री। ये भी तीसरा वर्ण है, याद रखिएगा। पहले आपने छ को सीखा, फिर आपने ज्ञ को सीखा, फिर आप त्र को सीख रहे हैं, जिसमें आपको 3 वर्णों को तोड़ना है, ठीक है। स्टेशन, स, ट जोड़ ए जोड़ श जोड़ अ, न जोड़ अ। यहाँ पे हर एक वर्ण में 2-2 विच्छेद हुए हैं, ठीक है। हर वर्ण 2 प्रकार से विच्छेद हुए, परंतु त्र जो है वो 3 वर्णों के मेल से बना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं अंतिम में आपको ये वर्ण जो है ना अलग से लिखने के लिए बोलूँगी, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो आज यहाँ तक आपको मैंने पढ़ा दिया है, इसे अच्छे से आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। धन्यवाद।